वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बना रहे हैं रबड़ी वाली जलेबी। ये जलेबी बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। साथ में जो है यहाँ पर हमने रबड़ी दी है, बादामों वाली, काजू वाली और पिस्ते वाली। तो चलिए किचन लज़्ज़त की तरफ बनाते हैं रबड़ी वाली जलेबी। रबड़ी बनाने के लिए जो अज्जा हमने लिए हैं, इसमें रबड़ी प्रीमिक्स है, मेरे चैनल पर अपलोड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रही हूँ। इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, झटपट। 1 कप मिल्क लिया है, यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। यहाँ मैंने काजू बादाम जो है, काजू हैं और बादाम हैं, इनको मैंने क्रश करके ले लिया है। साथ में जाएगी शक्कर अपने जायके के मुताबिक। और यहाँ पर मैंने लिया है डाबर का केवड़ा वाटर। तो चलिए झटपट से बनाते हैं हम रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए पैन रख दिया है मैंने, गैस ऑन कर दी है और इसमें मैं मिल्क शामिल कर रही हूँ। तो मुझे गरम करना है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। गैस को मैं कम करूँगी। 3 स्पून भर के मैं प्रीमिक्स डाल रही हूँ, रबड़ी प्रीमिक्स। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं अब मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। साथ ही मैंने इसमें मिला दिया है 4 चम्मच शक्कर। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। हमें इसे गाढ़ा करना है। बहुत अच्छी इसमें रबड़ी की खुशबू आ रही है। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो कुछ देर हम और पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। यहाँ हम रबड़ी को जो है थोड़ा थिक कर रहे हैं। लो फ्लेम पर करिए वरना ये उबल जाएगी और सारा जो है इसका मज़ा निकल जाएगा। इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर थिक होने के लिए रख दीजिए कुछ देर। देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरीके से थिक हो चुकी है। मैं गैस बंद कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम बिल्कुल ठंडा करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। देखिए रबड़ी बन के तैयार हो गई है और मैंने इस कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम बनाएंगे जलेबी। रबड़ी जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। सबसे पहले मैं जलेबी का आटा लगाऊंगी। तो इसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है। देखिए मेज़रमेंट अच्छी तरीके से देख लीजिए। 1 कप मैदे में मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून हंग कर्ड। 1 2 और ये 3। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून ऑयल एंड 3 टेबल स्पून कर्ड, हंग कर्ड। 1 2 3 का ये रेशो बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिए। अब हम सबको मिलाएंगे अच्छी तरीके से और फिर वाटर डालेंगे। पानी कितना डालना है ये मैं आपको बता दूंगी। आटा लगाने के लिए मैंने इसमें 8 टेबल स्पून बटर डाला है। और देखिए इस तरीके से रनिंग बैटर हमें बनाना है, इसका रनिंग बैटर बनाना है। पानी जो है इस तरीके से डालिए कि आपका बैटर रनिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा रनिंग ना हो, बस इस तरीके से। और इसमें जो है मैदे के हिसाब से आपको पानी ज़्यादा कम लग सकता है। मैंने इसमें 8 टेबल स्पून डाला है। आप भी 8 टेबल स्पून डालकर देख लीजिएगा अगर आपको सफिशिएंट लगे। और मैं ये डो जो है ऐसा रनिंग बन जाए तो फिर आप इसको रोक दीजिए पानी डालने। अच्छी तरीके से सारे लम्स अंदर से निकाल दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है ताकि इसमें लम्स न रहने पाए। देखिए इस डो को जो है मैं ढाँप रही हूँ और इसे जो है मुझे 7 घंटे के लिए छोड़ देना है किसी गर्म जगह पे। मैं यहाँ पर गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ रही हूँ इसको। फिर इसको 7 घंटे के बाद मैं आपको बताऊँगी। 7 घंटे के बाद व्यूअर्स हमने इसको खोल दिया है। बहुत ही अच्छा खमीर इसमें आया है, खुशबू भी खमीर की आ रही है। तो चलिए अब इसका अगला प्रोसेस करते हैं। जलेबी बनाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हम। देखिए यहाँ पर सॉल्ट शामिल कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे पहले। इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। देखिए यहाँ पर हम एक सीक्रेट डालेंगे जो कि हलवाई भी शामिल करते हैं। ये है इनो, और ये इनो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। देखिए यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा जलेबी का रंग जिसे कहते हैं ऑरेंज कलर, ये मैंने यहाँ पर पानी में भिगो दिया है। ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। देखिए कितना अच्छा इसके अंदर से बबल्स उठे हैं और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे अभी। इसमें मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है। बैटर थोड़ा रनी और होना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें मिला रही हूँ। इसका बैटर देखिए बहुत ही ट्रिकी होता है,
अगर आप इसको गाढ़ा रखेंगे तो जलेबियाँ आपकी अच्छी नहीं बनेंगी, और अगर आप इसको बहुत पतला रखेंगे तो जलेबियाँ इस तरीके से बनेंगी कि उसके अंदर शीरा नहीं जा पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बगैर शीरे की बना रहे हैं, रबड़ी वाली बना रहे हैं। इसका टेक्सचर जो है रिबिन लाइक होना चाहिए। जब हम गिराएं तो जिससे रिबिन गिरती है इस तरीके से गिरे, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। ये मैदे के ऊपर डिपेंड करता है और आपका खमीर कितना उठा है इस पर करता है। तो आप इस तरीके का बैटर बना लीजिए। हमने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है, इसमें 1/2 कप हमने पहले डाला था, 8 टेबल स्पून, और अभी हमने जो है 4 टेबल स्पून और डाला है। इस तरीके से हमने 1/4 कप पानी डाला है। ये बॉटल मैंने ली है जो जलेबी बनाने के लिए मार्केट में मिल जाती है। इसमें इस तरीके का होल होता है। अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप जो है आप इस तरीके की बॉटल भी ले सकते हैं, और इसमें आप जो है यहाँ पर किसी कील से जो है कील को गर्म करके इसके बीच में होल कर दीजिए और फिर इससे आप डाल सकते हैं। इसको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखिए बैटर बहुत ही अच्छा है, रिबन लाइक है, बिल्कुल गिर रहा है। देखिए ऐसे ही हमें जलेबी बनाने के लिए चाहिए। बिल्कुल फुल नहीं भरेंगे हम इसको, थोड़ा सा इसमें हम रखेंगे जगह ताकि ये बैटर जो है अच्छी तरीके से कढ़ाई में गिर सके। देखिए जलेबी तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक तवे में घी ले लिया है। ये देसी घी है, देसी घी में ही तलिए आप, अगर आपके पास मैसर है तो, वरना ऑयल में तलिए। देसी घी की जलेबियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तवा कैसा लेना है, फ्लैट तवा लीजिए जिसकी हल्की सी बॉर्डर हो, जैसा कि ये है। तो चलिए अभी हम इसको डालते हैं। देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर ये जलेबी बन के तैयार हो रही है। होममेड जलेबी बन रही है। इसको डालने का तरीका देखिए आप, तो शुरू करते हैं और फिर उसको वहाँ पर से बंद कर देते हैं। कभी कभी ये खुल भी जाता है सिरा, इससे कोई मतलब नहीं है। हलवाई का भी इसी तरीके से होता है। जब तेल में ये फूलती है तो उस वक्त थोड़ी सी खुल जाती है, फैल जाती है। यानी यहाँ पर हम रबड़ी जलेबी बना रहे हैं, इसलिए हम इसको शीरे में नहीं डाल रहे हैं। देखिए 1 कप मैदे में इतनी सारी जलेबियाँ बन के तैयार हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट में जलेबी निकाल ली है। बग़ैर शीरे वाली जलेबी बनाई है हमने रबड़ी के लिए। तो चलिए इस पर हम रबड़ी डाल देते हैं। वाह, देखिए कितनी थिक रबड़ी बनी है। ये बहुत ही अच्छी रबड़ी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें ये जलेबी बहुत ही अच्छी लगेगी। व्यूअर्स एक बात आपको बता रहे हैं, रबड़ी में पड़ी हुई जलेबी या दही में पड़ी हुई जलेबी सर दर्द का बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आप शीरे के बगैर जलेबी लेंगी, रबड़ी में अगर उसको आप डुबो देंगी या दही में डुबोंगी और फिर उसको सुबह सुबह खाएंगी तो इससे सर दर्द में बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं इस पर कुछ बादाम छिड़क देती हूँ। देखिए रबड़ी वाली जलेबी है, बगैर शीरे वाली जलेबी है, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रबड़ी रखी है जिसमें कि हम ये जलेबी डाल के खाएंगे। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनी है क्योंकि इसमें शक्कर नहीं है। रबड़ी में हमने जो है सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया है शक्कर का। आप चाहें तो शक्कर यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है ऐसे ही बनाइए। बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बन के तैयार होगी। उम्मीद है रबड़ी जलेबी आपको पसंद आएगी। तो मुंह में पानी आ रहा है इसे देख के। तो चलिए चलते हैं, अब ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं इसे खाने की तरफ। उम्मीद है आप दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।